पहला क्वेश्चन है 36/100। थर्टी सिक्स 100 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर एक पॉइंट लगाएंगे। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। 360 में 300 माइनस करेंगे तो आएगा 60। अब 60 100 से छोटा हो गया तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। अब 600 में 600 माइनस करेंगे तो आएगा ज़ीरो। तो गाइज यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो हो गया है, और जब भी रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर बराबर में हम लिखेंगे 0.36 और यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। यहाँ 1 11 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर पॉइंट। अभी भी 10 11 से छोटा है तो यहाँ एक और ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ भी एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99। यहाँ 99 लिखेंगे। 100 में 99 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए। हमने 1 से शुरू किया था और रिमाइंडर भी 1 आ गया। अगर आगे इसे हम कंटिन्यू रखेंगे तो 0909 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में 0.09 और ऊपर में बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब हुआ कि ये 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यह डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहां पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि 09 बार बार रिपीट होगा, इसीलिए 09 के ऊपर में एक बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/8। तो इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब इसको भी डेसिमल फॉर्म में बदल लेंगे। 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 32। 33 में 32 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब 1 8 से छोटा हो गया तो यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा 8। अब 10 में 8 घटाएंगे तो आएगा 2। यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब 20 में 16 माइनस करेंगे तो आएगा 4। यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। यहाँ 40 लिख के माइनस कर देंगे तो आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर बराबर में हम लिख देंगे 4.125 और लिख देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 3/13। 313 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर एक पॉइंट।
अब 13 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26। अब 30 में 26 माइनस करेंगे तो आएगा 4। फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13। 40 में 39 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, हुआ 10। 10 13 से अभी भी छोटा है, इसीलिए एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी एक 0 लगाएंगे। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91, यहाँ 91 लिखेंगे। 100 में 91 माइनस करेंगे तो आएगा 9, यहाँ 0 लगाएंगे। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। अब 90 में 78 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2 आएगा, और 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे। अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। अब 120 में 117 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे 3 से शुरू किए थे, और रिमाइंडर में 3 हमें वापस मिल गया। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इससे आगे यदि हम कंटिन्यू करेंगे तो 2 3 0 7 6 9 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रोसीजर को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और बराबर में यहाँ लिख देंगे 0.230769 और लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसके ऊपर में एक बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब हुआ कि 230769 बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। दो 11 से छोटा है तो यहां पर एक 0 लगाएंगे। अब 11 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है यहाँ, जब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और 20 में 11 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 11 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। अब 90 में 88 घटा देंगे तो आएगा 2। तो हमने 2 से शुरुआत करी थी और यहाँ पर 2 आ गया। अगर इसे अब आगे कंटिन्यू रखेंगे तो 18 बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसे हम यहीं स्टॉप करेंगे और यहाँ बराबर में लिख देंगे 0.18 और यहाँ एक बार लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 400 329 400 से छोटा है तो यहाँ एक 0 लगाएंगे और इधर एक पॉइंट लगाएंगे। अब 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3200। अब 32 90 में 3200 माइनस करेंगे तो आएगा 90। अब 90 400 से छोटा है तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, और 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800। अब 900 में 800 माइनस करेंगे तो आएगा 100। अब 100 400 से छोटा है तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, और 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800।
अब 1000 में 800 माइनस करेंगे तो आएगा 200। 200 400 से छोटा है तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000 और दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा ज़ीरो। यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.8225 और यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग।